राम राम जी। अमर कैसे हो सकते हैं? जम की फांस से कैसे बचा जा सकता है? गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, बिखियन सु काहे रचियो निमक ना हो उदास, कह नानक बज हरमना परे न जम की फांस। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम विषयों में क्यों रच रहे हो? 24 घंटे तुम्हारे मन में विषय विकारों का ही चिंतन क्यों होता रहता है? तुम परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते? निमक ना हो उदास, एक सेकंड के लिए भी उदास का अर्थ है उदासन, अपने पास आसन। विषय विकारों से मन हटाकर अपने आप का चिंतन करना, अपने हृदय में बैठना, अपनी आत्मा का अवलोकन करना। एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे हृदय में ये विचार नहीं आता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा। ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, जिसे मैं अपना मानता हूँ, जिसे मैं ही मानता हूँ। लेकिन जब ये शरीर ख़त्म हो जाता है, जीवात्मा निकल जाती है, तो हम कहते हैं कि वो फलाने व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए। शरीर तो सामने पड़ा होता है, तो फिर छोड़कर कौन चला गया? जो जीवात्मा शरीर में थी, जिसके कारण शरीर जीवित था, वो छोड़कर चला गया। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि इस शरीर को त्यागने से पहले हे जीवात्मा, तू परमात्मा को प्राप्त कर ले, परमात्मा के बारे में जान ले और उस अविनाशी अखंड आनंद अमर तत्व को पाले। का नानक बज हरमना परे न जम की फांस। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अमर होना चाहता है, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। रोगी से रोगी व्यक्ति भी जीना चाहता है, उससे पूछ लो मृत्यु चाहिए, बोलेगा नहीं जीवन चाहिए। तो ये जीवन कैसे मिल सकता है, परम जीवन कैसे मिल सकता है जहाँ मृत्यु ही ना हो? महात्मा बुद्ध की कहानी तो सबको ज्ञात ही है कि कैसे उन्होंने एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखकर कहा कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए जहाँ मृत्यु ना हो। सब तरह के सुख थे उनके पास, वो राजकुमार थे, धन दौलत शोहरत, सब तरह के भोग थे उनके पास, लेकिन वो त्याग दिए उन्होंने, क्योंकि उनको ऐसा जीवन चाहिए था जहाँ मृत्यु ना हो। तो ऐसा जीवन कैसे मिल सकता है? गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, परमात्मा का भजन करेंगे तो जम की फांस से बच जाएंगे। ये जो जन्म मरण का चक्रव्यूह है, इससे निकल जाएंगे। अनंत समय से हम भटक रहे हैं, अनंत समय से परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और कई बार जन्म लेकर काफ़ी भोग भोग चुके हैं, लेकिन फिर भी इन विषय विकारों से हम वैराग्यवान नहीं हुए। इस जन्म का ही अवलोकन कर लें तो इस जीव द्वारा काफ़ी तादाद में मिष्ठान, मिठाइयाँ, समोसे, पकोड़े, नमकीन पदार्थ, फास्ट फूड जिसे कहते हैं जंक फूड, वो खा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जुबान तृप्त नहीं हुई। अभी भी वो उन्हीं चीज़ों को मांगती हैं, और अगर वो चीज़ें मिल भी जाएं तो खाने के बाद फिर से ये जीभ कहती है कि इसमें तो कुछ रखा नहीं है, पता नहीं मेरा दिल क्यों इतना ललचा रहा था, खाकर मुझे लगता था पता नहीं कौन सी संतुष्टि मिलेगी, कोई ख़ास संतुष्टि मिली नहीं। फिर जो नई चीज़ खाई होती है उसका ध्यान करने लग पड़ते हैं। तो इस जीवन के अनुभव में से ही हम सीख लें कि ये जो इंद्रियां हैं तृप्त होने वाली नहीं हैं, मन तृप्त होने वाला नहीं है। तो ये अतृप्त मन कहीं ना कहीं तो तृप्त होगा ही। ये परमात्मा के भजन से ही पूर्ण रूप से शांत हो सकता है, और कोई शांति का उपाय नहीं है। इसलिए परमात्मा का भजन पूरे मन से करना चाहिए। इस बात को समझ लेना चाहिए कि परम शांति परमात्मा के भजन में ही मिलेगी। अमर तत्व, वो परमात्मा अमर अविनाशी तत्व है, जिसमें ना जरा है, बुढ़ापा है, ना दुर्बलता है, ना मृत्यु है। तो अगर हम उस परम शक्ति से जुड़ जाएंगे तो हम भी अमर तत्व को प्राप्त कर लेंगे। आत्मा अमर है, शरीर जन्म मरण लेता रहता है, और ये जो मन है, मन में अगर कोई इच्छा शेष रहेगी
तो ये जीवात्मा को पुनर्जन्म में डाल देगी। इसलिए हमें अपने मन से जो इच्छाएं हैं उनको निकालकर परमात्मा का भजन, परमात्मा का नाम बसाना होगा। तभी हम अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस अविनाशी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। धन्यवाद।